सतीश पुरी जी, हमारे बीच में मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी मनोज कुमार महतो जी, पार्टी के महामंत्री प्रताप कटियार जी, संचालन कर रहे हैं बड़े भाई विपिन लावरी जी, उपस्थित हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज इस मिलन समारोह में हमें बोलने का मौका मिला है और हम इस मिलन समारोह में पार्टी की नीति और अभी वर्तमान में जो सरकार चल रही है, इस सरकार की कुकीर्तियों के बारे में चर्चा करना है। बहुत ही कम समय बचा है, महीना 2 महीना के अंदर में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में पार्टी का नीति और पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में हमें जनता के बीच में जाना होगा और वर्तमान सरकार की विफलताओं के बारे में जनता को आग्रह करना होगा। हमें बताना होगा कि जो वर्तमान सरकार चल रही है, ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण बनकर रह गया है। ये सरकार जिन बाधाओं के साथ, जिन आशाओं के साथ में सरकार बनाने का काम किया, जब सरकार चलाने का मौका मिला तो इन्होंने झारखंड को लूटने में अपना योगदान देने का काम किया। ये सरकार झूठ का वादा किया, युवाओं को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया, महिलाओं को ठगने का काम किया। और इन तार वादाओं को अगर भारतीय जनता पार्टी याद दिलाती है तो सरकार हम पर आरोप लगाती है कि विपक्ष गलत राजनीति कर रही है। आप जब सरकार में आने वाले थे, अब युवाओं को बोला कि हम नौकरी देंगे, प्रति वर्ष 5 लाख बेरोजगार युवकों को नौकरी देंगे। अगर नौकरी नहीं देने सके तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 5 से 7 हजार रुपया। आपने पारा टिस्को को बोला कि हम जब सरकार में आएंगे तो आपको हम नियमित कर देंगे। अनुबंध कर्मियों को भी आपने बोला नियमित कर देंगे। आंगनबाड़ी सेविकाओं को भरोसा में लेने का काम किया। जब सरकार बनी तो इन्होंने जेल यात्रा आरंभ कर दिया। इनके 2 मंत्री जेल जाके आ चुके हैं, मुख्यमंत्री खुद जेल जाके आ चुके हैं और बात लंबा करते हैं। जब इन बाधाओं को हम लोग याद दिलाने का काम किए, जब युवा शक्ति के लेकर हम रांची के सड़कों पर प्रदर्शन किए तो इन्होंने उस युवा शक्ति का मुंह बंद करने के लिए मैया योजना लेके आया है और 1000 रुपया देकर इन इस प्रश्नों पर मौन धारण करने के लिए कह रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन प्रश्नों को लेकर जनता के बीच में जाने का काम करेगा। ये मुख्यमंत्री आदिवासी का नारा देता है, जब कल्याण का बात होता है तो ये आदिवासी का कोई कल्याण का काम नहीं करता है। इस मुख्यमंत्री का एजेंडा में अगर कोई है तो मुसलमान है, अगर कोई है तो क्रिश्चियन है और आदिवासी के बारे में सिर्फ ये नारा देने का काम करता है। इसी का नतीजा है कि आदिवासी जितना झारखंड मुक्ति मोर्चा में नेता सब पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आस्था जता रहे, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कर रहे। विगत दिनों में देखे आप कि उनका खुद का घर का भाभी भारतीय जनता पार्टी में आने का काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने भी बोला कि अगर कोई आदिवासियों को इंसाफ देगा, आदिवासियों को हक देगा तो भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए उन्होंने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। आप देखें लेविन दा को भी, उन्होंने भी बहुत पुराना कार्यकर्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा का फौरन कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने का काम किया। आप बाहरी भीतरी का नारा देते हो, आप बोलते हो कौन बाहरी कौन भीतरी। 5 साल हो गया हम लोग पूछ रहे हैं कि झारखंड में कौन बाहरी है कौन भीतरी है, इसका नारा दो। आप गाली बकते हो बिहारी समाज को। अरे बिहारी समाज और आदिवासी समाज एक माँ का पेट से जन्मा हुआ सहोदर भाई है। जहाँ बिहारी रहेगा वो आदिवासी रहेगा। हम लोग सब मिलजुल के रहते हुए आए हैं। हम भी झारखंड के निर्माण में योगदान दिए हैं।
आप मुसलमानों को गाली नहीं बकते, क्रिश्चियन को गाली नहीं बकते हो, आप धर्म परिवर्तन का खेल कर रहे हो। आज आदिवासी समाज का अस्तित्व संकट में आ गया है। आज इसी कोल्हान के धरती में, इसी सिंहभूम जिला के धरती में 50 गांव है जो मुसलमानों का गांव है। मझगांव चल जाइए, जैतगढ़ चल जाइए, जगन्नाथपुर चल जाइए, 50 गांव से ज्यादा मुसलमानों का गांव मिलेगा। लेकिन एक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा बताने का काम करे कि सिंहभूम जिला में एक भी बिहारी का गांव है तो बताए। हम तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को चैलेंज करते हैं, अगर बिहारी शोषण करता है उसे बिहारियों को चिन्हित करो। 5 साल हो गया है, उसे बिहारियों को झारखंड से भगाने का काम करो। खाली नारा देने से झारखंड में कुछ होने वाला नहीं है। ये आपस में लड़वा कर राज करना चाहता है, आपस में लड़वा कर ये सुख भोगने का काम करता है। अगर बिहारी आदिवासी विरोधी रहता तो झारखंड निर्माण नहीं होता। हम लोग भी झारखंड निर्माण में अपना योगदान दिए हैं। खाली गाली बकने से काम नहीं चलेगा। आदिवासियों के कल्याण की बात करो, उसकी जमीन खतरे में आ गया, उसका अस्तित्व खतरे में आ गया। आज गांव-गांव में बांग्लादेशी घूम रहा है, हमारे माँ बहनों पर बुरी नजर रख रहा है। हेमंत सोरेन को जब आगाह करते हैं तो बोलता है बांग्लादेशी का नारा तो बेकार का नारा है। यहाँ तो बिहारी लोग रह के डेमोग्राफी खराब कर रहा है। इन बाधाओं को यहाँ के लोग याद कर रहा है। आपने देखा कोरोना काल में किस तरह से यहाँ बांग्लादेशियों के लिए 5 स्टार गाड़ी भेजकर लिफ्टिंग किया गया था। यही जो मंत्री अभी आलमगीर आलम 30 करोड़ रुपया जलसाजी का केस में जेल में बंद है, हेमंत सोरेन जवाब देने नहीं सकता है। हेमंत सोरेन का 5 प्रवक्ता है, 5 विनोद पांडे, मनोज पांडे, खत्री, ये तमाम लोग बिहारी समुदाय से है। पहले पार्टी से निकाले, यहीं का मंत्री, यहीं चवासा में जन्मा है गुरु ठाकुर, वो भी जो बिहारी है उसको मंत्रिमंडल से बाहर करने का काम करे, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहारी और आदिवासी की लड़ाई शुरू करे। खाली बोलने से कुछ काम नहीं होने वाला है। इस तरह की राजनीति झारखंड में बंद होनी चाहिए। आप समाज का विकास करो, सामूहिक विकास करो, जनजाति भाइयों का जो तकलीफ है उसे